हेलो दोस्त, आपको स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका जो टेस्टिंग रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, उसका जो नाम है आपका जनरली पूछता है ब्लैक। आज के वीडियो में जनरली कवर करने वाले हैं, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। देन उसके बाद कवर करेगा आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग्स। देन उसके बाद से दोनों जब हो जाएगा, इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है बाबू। इस पर जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ठीक है। इस पर से हमको बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ पूछता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको पढ़ना है, मतलब अभी पढ़ाएंगे हम। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालना पूछता है, ठीक है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने पूछता है, CYCLO साइक्लोमेट्रिक एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने पूछता है, ठीक है। और इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे निकलता है, और ये जनरली हम लोग के एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन था। ये डिप्लोमा के सेमेस्टर 5 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था हमारा, ठीक है ना। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, और मतलब डिफिनेशन जनरली करने के लिए हमको पूछा हुआ था। लेकिन हम इसको आप लोगों को सिखाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में सिखाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद से हम पढ़ेंगे अल्फा टेस्टिंग के बाद हम पढ़ेंगे आपका बीटा टेस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। बीटा टेस्टिंग, ठीक है। बस आज टोटल 4 टॉपिक करेंगे और बारी बारी से ध्यान देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने, ठीक है। अब ध्यान देते हैं हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। देखिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, आप इसका नाम सब स्पष्ट है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है आपका जनरली सबसे पहले आप समझिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर आप हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्राम, तो सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या होगा, सॉफ्टवेयर हो गया। मान लो हम एक सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जनरली हम सॉफ्टवेयर बनाए हैं 2 नंबर को जोड़ने वाला, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, 2 नंबर को जोड़ेगा, ठीक है। मान लो एक नंबर है M, एक नंबर है N। इन दोनों नंबर को क्या करेगा सॉफ्टवेयर, क्या करेगा, सिर्फ वही जोड़ेगा। N का वैल्यू आप बढ़ा दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लाइक इसको 5, 6, 7 कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर है सिंपल, मतलब 2 नंबर को जोड़ने वाला एक सॉफ्टवेयर हम इस पर बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है बना दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है, जनरली इस सॉफ्टवेयर का बिहेवियर चेक करता है। बिहेवियर चेक करता है। और उसके बाद से यह परफॉर्मेंस एरर चेक करता है। परफॉर्मेंस एरर को आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है, चेक करता है। देखिए, परफॉर्मेंस एरर माने क्या होता है, परफॉर्मेंस एरर माने क्या होता है आपका बिहेवियर नहीं कहते। बिहेवियर माने क्या होता है, जनरली हम जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो किसी मोबाइल में अच्छा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या वो मेरा सॉफ्टवेयर है रैम अधिक तो नहीं ले रहा है ना, रैम जो मेरा मोबाइल को होते हैं रैम अधिक तो नहीं ले रहा है ना। इसके बाद से क्या होता है, और ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मतलब सॉफ्टवेयर चल रहा है, अत्यधिक डेटा का खर्च नहीं कर रहा, डेट इज कॉल्ड बिहेवियर्स करते हैं, ठीक है। बिहेवियर हम लोग क्या चेक करते हैं, बिहेवियर्स में हम चेक करते हैं जो मेरा जो रैम की जो यूज है, रैम का जो यूजिलिटी है, यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमको जहाँ से रैम ज्यादा यूज करेगा डेट इज सॉफ्टवेयर में फॉल्ट है बाबू, ठीक है। जो क्या मेरा सॉफ्टवेयर एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो ठीक है, और नहीं दे रहा है तो सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या वो सॉफ्टवेयर मेरा प्लेटफॉर्म डिपेंड है, PLAT प्लेटफॉर्म डिपेंड है या प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर बनाए, बिहेवियर क्या चेक करता है,
रैम चेक करेगा, एक्यूरेसी चेक करेगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेबल और मेनी थिंग्स चेक करेगा। सॉफ्टवेयर के 4 रहन सहन ढंग को चेक करता है, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का बिहेवियर टेस्टिंग चेक करें, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम लोग करते हैं। और परफॉर्मेंस एरर मन क्या होता है, परफॉर्मेंस एरर आपका होता है जनरली एक्यूरेसी, ठीक है। कहने मतलब क्या हुआ, हम मान लो जो एम के वैल्यू यहाँ पे 3 देते हैं, एम के वैल्यू आप कितना दे दिए, हम 3 दे दिए, और यहाँ पे एन के वैल्यू आपका 4 दे दिए, तो 3 + 4 जोड़े तो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या 7 के बदले ये 8 दे रहा है, 10 दे रहा है, कोई दूसरा अंक दे रहा है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस एरर होता है, ठीक है। एक चीज और, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो आपका होता है, या मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है तो लास्ट स्टेज में, या मतलब लास्ट अप्लाई किसमें होता है, अप्लाई होता है लास्ट स्टेज में, अप्लाई लास्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग में, लास्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग में ये अप्लाई होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है मतलब पहला दूसरा सबसे लास्ट में जब टेस्टिंग अपनाते हैं उसमें हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। अब एक जनरल नॉलेज की चीज बताते हैं, देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है जनरली हमारा जो बाईवान जो होता है इसमें हटा दो, इसके बाद हम कुछ जीके के बता देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है जनरली हमारे बाईवान में जहाज में जहाँ पायलट जो हम लोग बैठे होते हैं वहाँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लगा रहता है, ब्लैक बॉक्स लगा रहता है, सॉरी टेस्टिंग नहीं ब्लैक बॉक्स होता है। और जनरली ब्लैक बॉक्स रहता है, जनरली वो दो का एक ग्रुप रहता है, उसके ऊपर से एक कवर लगा दिया जाता है, इसका नाम होता है ब्लैक बॉक्स नाम होता है, ठीक है। बट ये जो ब्लैक बॉक्स होता है इसका एक्चुअल रंग होता है ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, नारंगी कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है। देखो कोई भी जहाज दुर्घटनाग्रस्त होती है, ठीक है, तो उसका एक्चुअल कारण पता लगाने के लिए हम सबसे पहले हम जो जहाज को मतलब रेस्क्यू करते हैं, ढूंढते हैं जहाज का मलबा कहाँ से गिरा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम लोग ढूंढते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बताता है जो आखिरी क्षण में पायलट से कौन सी अपने बात किया है, क्या क्या बात किया है, उसी से हम एक्चुअल पता चलेगा ना बाईवान हमारी दुर्घटना कैसे हुई है, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारा एक चीज किस में लगा रहता है, जहाज में लगा रहता है, मतलब जो जहाज उड़ती है सब कमर्शियल जहाज कोई भी जहाज उड़ती है उसमें ब्लैक बॉक्स लगा रहता है। ब्लैक बॉक्स का ये नारंगी कलर का होता है। एक चीज और ये बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत कवर से ढका हुआ होता है, इतना मजबूत इस पर लाखों टन डाल दीजिए लोड कर दीजिए तो कभी फटने वाला नहीं होता है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, ब्लैक बॉक्स इसका नाम होता है, लेकिन इसको एक्चुअल रंग कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। ये दो का एक जोड़ा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होता है हमारे सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। सॉफ्टवेयर मान लो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमको बहुत सारे लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम चाहे तो उसमें जावा लैंग्वेज का उपयोग कर, जावा लैंग्वेज होता है या सी लैंग्वेज का उपयोग करके बनाया जाता है। मतलब मान लो जावा लैंग्वेज का हम सिक्योर बनाने के सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, सी लैंग्वेज हो गया आपका कुछ लॉगिन, मान लो कुछ भी सॉफ्टवेयर को मतलब कुछ डिजाइन देने के लिए उपयोग करती है। मान लो हम इसमें CSS हो गया, CSS मतलब इसमें और इंटरेक्टिव लुक देने के लिए हम लोग CSS देंगे। तो देख रहे हैं बहुत सारे लैंग्वेज का यहाँ पे उपयोग करके ये आपका ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है, यह आपका इंटरनल चेक करता है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल मन उसका होता है आपका एक सॉफ्टवेयर से बन गया है कि कितने कलर से मिलकर सॉफ्टवेयर आपका बना हुआ है, आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मान लो ये जो मॉड्यूल्स है, मतलब ये मॉड्यूल 1 है आपका, ये मॉड्यूल 2 हो गया, ये आपका मॉड्यूल 3 हो गया, ये आपका मॉड्यूल 4 हो गया, ठीक है। तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, इस मॉड्यूल्स में ये मॉड्यूल जो है, ठीक है, इसका जो एक मॉड्यूल उठा लो, ठीक है, और इसका इंटरनल एक्सटेंशन करता है, मैंने कहना लगा था इसमें जो हम लोग लैंग्वेज उपयोग किए गए हैं
वो क्या लैंग्वेज सही से प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद से हम बहुत सारे जैसे फंक्शनलिटी चेक करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, डेट इज कॉल्ड ब्लैक वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, ये पूरा सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करता है, इसी को वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। ठीक है, इसको हम लोग बेसिक पाथ टेस्टिंग भी करते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, बेसिक पाथ टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं, बेसिक पाथ टेस्टिंग भी करते हैं। ठीक है, और देखिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग का बहुत सारे नाम होता है जो हम अभी बताते हैं आपको। देखिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का नाम होता है, पहला नाम होता है आपका ग्लास बॉक्स टेस्टिंग होता है, GLAS, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट PARENT, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का हम लोग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, और एक और आपका नाम होता है, बस इतना ही ना, व्हाइट बॉक्स, ग्लास बॉक्स, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, या जनरली क्या चेक करता है आपका, इंटरनल चेक क्या करता है आपका, क्या टेस्ट करते, मतलब टेस्ट क्या टेस्ट करता है आपका, या इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आपका चेक करता है। ठीक है, देखो इसी में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को अचीव करने के लिए एक टर्म आता है जिसका नाम होता है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इसका होता है। ठीक है, और जल्दी आप इसको थोड़ा उतार दीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको।